Our today's topic for histopathology class is cartilage and bone. We are studying this topic in histopathology, not in anatomy. What we see in histopathology is their internal cell structure. What we learn in anatomy is their outer structure. But in histopathology, we learn their internal structure, that how cells are look alike. We are going to see now. अब हम इसको देखेंगे कि सेल कैसी दिखती है, ठीक है। कार्टिलेज और बोन की अंदर से इसको जानेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज 3 प्रकार की होती है, हेलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फिब्रोकार्टिलेज। कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, हेलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फिब्रोकार्टिलेज। सबसे पहले हम देखेंगे हेलाइन कार्टिलेज। हेलाइन कार्टिलेज, इन हेलाइन कार्टिलेज इट इज आल्सो हैव 2 टाइप्स। इसके 2 सब टाइप्स हैं, एक होता है कोस्टल कार्टिलेज और दूसरा होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज। कितने होते हैं हेलाइन कार्टिलेज में? 2 टाइप्स होते हैं, कोस्टल होता है और एक होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज। कोस्टल कार्टिलेज कहाँ होता है? ग्रोइंग बोन्स में। ग्रोइंग बोन्स यानी बढ़ती हुई बोन्स, जो बोन्स अभी भी बढ़ रही है उन बोन्स में क्या होता है? कोस्टल कार्टिलेज होता है। रिब्स में होता है, रिब्स में प्रेजेंट होता है कोस्टल कार्टिलेज। और रेस्पिरेटरी पैसेजेस, जो रेस्पिरेटरी पैसेजेस रहते हैं आपके लंग्स में, उसमें भी कौन सा कार्टिलेज होता है? कोस्टल कार्टिलेज होता है। ये है कोस्टल कार्टिलेज के लोकेशन, कहाँ कहाँ ये पाई जाती है। नाउ वी आर गोइंग टू सी आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या होता है? आर्टिकुलर एंड्स ऑफ द बोन। बोन्स के जो आर्टिकुलर एंड्स होते हैं, जो सिरे होते हैं, बोन के एंड्स होते हैं, वहाँ पे ये होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है। इसमें पेरिकॉर्डियम प्रेजेंट रहता है। पेरिकॉर्डियम प्रेजेंट नहीं रहता है किसमें? आर्टिकुलर कार्टिलेज में। नो पेरिकॉर्डियम इज प्रेजेंट, पेरिकॉर्डियम इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। इसके फीचर्स क्या होते हैं? सेल्स आर इनकैप्सुलेटेड इन ग्रुप ऑफ 2 to 6। 2 से 6 समूह में, ये ग्रुप्स में इसके सेल्स बने रहते हैं। किसके रहते हैं ये? हेलाइन कार्टिलेज। ये फीचर्स हैं कि इसके जो सेल्स रहते हैं 2 to 6 ग्रुप में ये बने हुए रहते हैं। ये हेलाइन कार्टिलेज है। अब हम देखेंगे इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज, जब इलास्टिक ही हम शब्द बोलते हैं, व्हेन यू प्रोनाउंस इलास्टिक वर्ड, देन वी विल सी इट्स मीनिंग। इट्स मीनिंग इज हिडन बिहाइंड द नेम ऑफ नेम। इलास्टिक मीन्स इलास्टिसिटी, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कोलेजन फाइबर और सेल। जो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है उसकी कोलेजनस फाइबर में, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। उसका जो फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, उसको बोलते हैं इलास्टिक। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी रहती है। रिज्यूम नेचुरल स्टेट, उसका जो नेचुरल स्टेट रहता है, जैसे कि जो आपका जो कार्टिलेज है कॉन्ट्रैक्ट हुआ, स्ट्रेच हुआ, स्ट्रेच होने यानी फैल गया, फैलने के बाद वो वापस अपनी स्थिति में वैसे ही अपने इसमें स्टेज में आ जाता है, रिज्यूम हो जाता है, वापस नेचुरल स्टेट में आ जाता है। जैसे हार्ट होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर एक्सपांड होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस तरीके से ये भी स्ट्रेच हो जाता है, खींच जाता है और वापस अपने नेचुरल स्टेट में हो जाता है। ये इलास्टिक कार्टिलेज का एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल है एपिग्लॉटिस और ऑर्टेरीमीटस। एपिग्लॉटिस आपकी यहाँ ईसोफेगस के पहले, और जैसे ही आप बकल कैविटी अपनी जैसे खत्म होती है और ईसोफेगस स्टार्ट होता है, वहाँ पे एक, जैसे ये आपका ये इंसान है ना, ये है इसका ये बकल कैविटी जैसे ही खत्म होती है। एक तो होती है वेंट पाइप, एक होता है ईसोफेगस जिससे आपका खाना जाता है, और एक होती है वेंट पाइप। तो ईसोफेगस और वेंट पाइप के बीच में एक ऐसा ये चीज होती है जो कि खाने को वेंट पाइप में नहीं जाने देती है, लंग्स में नहीं जाने देती है। और कभी कभी हमको खाने के समय में ठसका लग जाता है। क्यों ठसका लगता है? क्योंकि जो खाना है थोड़ा सा धोखे से आपके विंड पाइप में चले गया है, यानी लंग्स में थोड़ा सा पहुंच गया है किसी तरीके से। तो ये एपिग्लॉटिस का काम करता है।
कॉन्ट्रैक्ट होता है, स्ट्रेच होता है और वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ये एपिग्लोटिस यहाँ पाया जाता है फेस में। ये एपिग्लोटिस का एग्जाम्पल है। इसके बाद हमने और एडिटरी मीटर्स यानी जो मीटर्स जो ओपन पोर्शन रहता है किसी भी ऑर्गन का, उसको मीटर्स बोलते हैं। फीचर्स, कॉन्ड्रोसाइट्स आर लार्जर देन लाइन ऑफ प्रेजेंट इन सिंगली स्मॉल ग्रुप्स। जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं वो लार्जर रहते हैं एलाइन से, जो एलाइन के मुकाबले इसके जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, सेल्स होती है कॉन्ड्रोसाइट्स, वो एलाइन से ज़्यादा बड़ी रहती हैं। और इसमें क्या रहते हैं 2 to 6 ग्रुप में था ये प्रेजेंट, ये सिंगली प्रेजेंट रहता है, सिंगल ग्रुप में ही प्रेजेंट रहता है, और ये 2 से 6 ग्रुप में ही प्रेजेंट रहता है। पेरिकॉन्ड्रियम इज प्रेजेंट, इसमें पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट रहता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे फिब्रोकार्टिलेज। फिब्रोकार्टिलेज इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाइट फिब्रोकार्टिलेज, क्योंकि ये व्हाइट कलर का होता है फिब्रोकार्टिलेज। इंटरवर्टिब्रल डिस्क, वर्टिब्रल कॉलम की जो रहती है ना डिस्क, जैसे वर्टिब्रल कॉलम है, ये स्पाइनल कॉर्ड है आपकी, स्पाइनल कॉर्ड, इसके बीच बीच में ही ऐसे कार्टिलेज होते हैं। फिर ये बोन हुआ स्पाइनल कॉर्ड का, फिर बीच बीच में ही ऐसे ये स्पाइनल कॉर्ड हुआ, ये बीच बीच में जो ये रहता है ये फिब्रोकार्टिलेज होता है स्पाइनल कॉर्ड के बीच में, जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्योंकि आपका अगर ये फिब्रोकार्टिलेज जिसमें स्पाइनल कॉर्ड में सिर्फ डायरेक्टली सिर्फ बोन होती और कार्टिलेज नहीं होता, तो आपका जो मूवमेंट रहता है, जैसे ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट आपके बॉडी का जो आप मूव कर पा रहे हैं अपने आप को, आपके स्पाइनल कॉर्ड को, वर्टिब्रल कॉलम को, ये किसके कारण कर पा रहे हो? क्योंकि इसमें फिब्रोकार्टिलेज है। कौन सा फिब्रोकार्टिलेज है? इसमें वाइट फिब्रोकार्टिलेज है, जो कि आपको मूवमेंट होने में हेल्प कर रहा है। अगर ये पूरा टाइट बोन रहता तो आप इसमें मूवमेंट नहीं कर पाते, ठीक है? तो ये कार्टिलेज इसमें हेल्प करता है मूवमेंट के बॉडी के। इसके फीचर्स क्या है? कॉन्ड्रोसाइट्स सिंगली और स्मॉल ग्रुप में प्रेजेंट रहते हैं, प्रेजेंट इन नैरो रो ऑफ डिस्क। कॉन्ड्रोसाइट कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? सिंगली और प्रेजेंट रहते हैं। और कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? प्रेजेंट इन नैरो रो ऑफ थिक पैरेलल बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर। जो कोलेजन फाइबर रहता है, कोलेजन फाइबर के बीच में रहता है, कोलेजन फाइबर के बीच में ही फिब्रोकार्टिलेज प्रेजेंट रहता है। पेरिकॉन्ड्रियम इज एब्सेंट इन अडल्ट फिब्रोकार्टिलेज। जो अडल्ट फिब्रोकार्टिलेज होता है उसमें पेरिकॉन्ड्रियम एब्सेंट रहता है, ये ध्यान रखना। ये एग्जांपल है काय के कार्टिलेज के एग्जांपल देख रहे हैं। अभी अपन बोन नहीं पढ़ रहे हैं, बोन इसके बाद देखेंगे। ये एग्जांपल है कार्टिलेज के। कार्टिलेज 3 प्रकार के होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, एलाइन, इलास्टिक एंड फिब्रोकार्टिलेज। एलाइन के 2 एग्जांपल्स हैं, कॉस्टल और आर्टिकुलर। इसमें इलास्टिक में एपिग्लोटिस का एग्जांपल है और इसमें इंटरवर्टिब्रल डिस्क का एग्जांपल है, ठीक है? ये हमारा कार्टिलेज। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बोन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बोन। बोन का हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी अंदर से ये इसके सेल्स क्या क्या पाया जाता है और क्या मौजूद रहता है, ये देखना है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बोन, 2 टाइप्स की बोन होती है। एक है कॉम्पैक्ट बोन एंड सेकेंड इज कैंसरस बोन। कैंसरस बोन को स्पॉन्जी बोन भी कहा जाता है। वी विल सी नाउ कॉम्पैक्ट बोन। व्हाट इज कॉम्पैक्ट बोन? इट इज हार्डर एंड डेंसर। इट इज मोर हार्डर, ये ज़्यादा हार्ड रहती है, और डेंस ज़्यादा गाढ़ी रहती है कॉम्पैक्ट बोन। इसका एग्जांपल क्या है? शाफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स के शाफ्ट, लॉन्ग बोन्स यानी आपकी फीमर, टिब्यूला, इस टाइप की जो आपकी बोन है, जिसकी फीमर होगी, हिप्स की बोन, फीमर, ये फीमर होगी, है ना? ये फीमर होगी। तो ये जो लॉन्ग शाफ्ट्स हैं ये बोन के, है ना, ये लॉन्ग शाफ्ट्स बोन को कॉम्पैक्ट बोन बोला जाता है। और ये जो डेंस नहीं, ये ज़्यादा डेंस रहती है क्योंकि ज़्यादा हार्ड रहती है। और जो स्पॉन्जी बोन, जो ये एंड्स रहते हैं, ये दोनों टर्मिनल्स रहते हैं, इनको बोला जाता है स्पॉन्जी बोन। इसमें स्पंज जैसा फीचर रहता है अंदर से, स्पंज जैसा रहता है। इसको कॉम्पैक्ट बोला जाता है। और ये है स्पॉन्जी, ये स्पॉन्जी बोन। ये आपका बोन का एग्जाम्पल है।
कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी का। लॉन्ग शाफ्ट्स ऑफ बोन के लॉन्ग शाफ्ट्स को का एग्जाम्पल है कॉम्पैक्ट बोन। ये कैसे कवर थे? कवर्ड बाय पेरिस्टियम। पेरिस्टियम से कवर्ड रहते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ 2 आउटर फाइब्रस लेयर। पेरिस्टियम से ये कवर्ड रहते हैं और इससे क्या होता है, ये दो आउटर फाइब्रस लेयर बनाता है, एक 2 आउटर फाइब्रस लेयर बनाता है। कौन सी है आउटर लेयर? कौन सी है? इनर ऑस्टियोजेनिक और वस्कुलर लेयर, कवर्ड बाय पेरिस्टियम। पेरिस्टियम से कवर्ड रहता है, कंसिस्टिंग ऑफ 2 आउटर लेयर्स। 2 आउटर लेयर बनाता है ये, एक है इनर ऑस्टियोजेनिक लेयर और दूसरा है वस्कुलर लेयर। सेकंड पॉइंट है हमारा कोलेजन फाइबर्स पेनिट्रेट्स आउटर मोस्ट लैमेला। कोलेजन फाइबर क्या करता है? पेनिट्रेट करता है आउटर मोस्ट लैमेले को ऑफ बोन कॉल्ड शार्पीज फाइबर। एक टर्म का नाम क्या है? शार्पीज फाइबर। जब कोलेजन फाइबर पेनिट्रेट करता है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ लैमेला को, लैमेला की आउटर मोस्ट लेयर को जब कोलेजन फाइबर पेनिट्रेट करता है यानी अंदर घुसता है उसमें, तब उस टर्म को बोला जाता है शार्पीज फाइबर। हिस्टोलॉजिकल फीचर क्या है इसका? हेवर्सियन सिस्टम और ऑस्टियन। ये बहुत मेन पॉइंट है, हेवर्सियन सिस्टम और ऑस्टियन। ये एग्जाम्स में हमेशा पूछा जाता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम हो या टर्मिनल एग्जाम हो। बोन में अगर बोन आया है हिस्टोलॉजी में तो हेवर्सियन सिस्टम और ऑस्टियन सिस्टम हमेशा पूछा जाता है क्या होता है, क्योंकि ये सेल का स्ट्रक्चर में बोन के अंदर स्लाइड बनती है तो मेनली यही दिखता है। हेवर्सियन कैनाल्स आर कनेक्टेड विद वन अनदर। जब हेवर्सियन कैनाल्स जो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से एंड कम्युनिकेट विद बोन मैरो कैविटी, जब हेवर्सियन कैनाल्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और बोन मैरो कैविटी से कम्युनिकेट करते हैं तो क्या कहलाता है वो? वॉल्समैन कैनाल। तब वो कन्वर्ट होता है और उसका नाम होता है वॉल्समैन कैनाल। फिर आपका आता है कैंसिलस और स्पॉन्जी बोन। कैंसिलस और स्पॉन्जी बोन का एग्जाम्पल है, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं? बिगर मैरो स्पेसेस, जो मैरो स्पेसेस रहता है, ये जो बोन मैरो जो स्पेसेस होता है इसमें ज़्यादा पाया जाता है। बोन मैरो के अंदर ज़्यादा स्पेस रहता है, लेस हार्ड, ज़्यादा हार्ड नहीं रहती है। स्पॉन्जी का मतलब समझते हैं आप, स्पंज यानी कुशन जैसा, इसलिए लेस हार्ड रहती है, कॉम्पैक्ट बोन जैसी हार्ड नहीं रहती है। इसका एग्जांपल है एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। इसका लॉन्ग बोन्स के जो एंड है, लॉन्ग बोन के जो दोनों एंड है, इसका ये है स्पॉन्जी बोन की एग्जाम्पल्स है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्या है? हेवर्सियन सिस्टम एब्सेंट है, इसमें हेवर्सियन सिस्टम प्रेजेंट नहीं रहता है किसमें? कैंसिलस बोन में। अरेंज एज इन प्लेट्स, और ये इन प्लेट्स जैसे अरेंज रहते हैं, ये पतली पतली प्लेट्स के जैसे ये इसमें अरेंज रहता है। कवर्ड बाय पेरिस्टियम, और ये पेरिस्टियम से ये कवर्ड रहता है। क्या रहता है? कैंसिलस बोन। ठीक है, ये हमारा बोन का एग्जाम्पल होता है। कुछ फंक्शंस है बोन के। बोन क्या करता है? मिनरल स्टोर करता है, कैल्शियम जैसे स्पेशल फॉस्फोरस जैसे मिनरल्स को स्टोर करता है। मिनरल हाउस ऑफ कैल्शियम होता है बोन, कैल्शियम को स्टोर करता है। बोन आपकी बॉडी को एक फ्रेमवर्क देता है, पूरा बॉडी का जो आपका स्ट्रक्चर है बोन के कारण खड़ा रहता है। बोन क्या प्रोड्यूस करता है? मैन्युफैक्चर। बोन के अंदर बोन मैरो होता है, इधर बोन के अंदर शाफ्ट्स के पीछे पूरा बोन मैरो होता है। बोन मैरो का काम क्या होता है? WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ऐसी सेल्स का प्रोडक्शन कहाँ से होता है? बोन मैरो से होता है। ये एक फंक्शन होता है बोन मैरो का। और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है बॉडी को, एक ये पॉइंट हो गया। एक होता है कैल्शियम जैसे मिनरल्स को स्टोर करता है, और बोन मैरो के द्वारा क्या होता है? WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ऐसी सेल्स बोन के द्वारा बनती है। तो ये फंक्शन है बोन में। कुछ सेल्स होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स, ये सब बोन्स के सेल हैं। इसके बारे में भी हमको देखेंगे बाद में। ये बोन्स के सेल पर हमको अभी इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, क्योंकि हम अभी हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। हम एनाटॉमी के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ रहे हैं, तो हिस्टोलॉजी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो हमको इसके अंदर के सेल्स देखना है, हेवर्सियन सिस्टम देखना है, ऑस्टियो सिस्टम। ये हम जब सेल स्लाइड देखते हैं तब हम इसका और अच्छे से देख पाते हैं।
दो क्लासिफिकेशन हो गए बोन के, कॉम्पैक्ट और कैंसरस। और नेक्स्ट पॉइंट इज ऑसिफिकेशन ऑफ बोन। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऑसिफिकेशन ऑफ बोन। ऑसिफिकेशन मतलब बोन का बनना, बोन किस तरीके से बनती, ऑसिफाई होती है यानी बनती है। इसके दो पार्ट हैं, दो पार्ट में किसके हैं समझने के लिए। एक होता है इंट्रामेम्ब्रेनस। इंट्रामेम्ब्रेनस में का बोन कैसे बनती है? जब भी मेम्ब्रेन में जब रहती बोन तब कैसे बनती है, और कार्टिलेज में बन रहती है तब कैसे बनती है। ठीक है, इंट्रामेम्ब्रेनस एंड इंट्राकार्टिलेजिनस। इंट्रामेम्ब्रेनस में क्या होता है? रिप्लेसमेंट ऑफ मेम्ब्रेन डायरेक्टली टू बोन विदाउट इंटरव्यूइंग स्टेजेस ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। बोन का रिप्लेसमेंट डायरेक्टली होता है विदाउट इंटरव्यूइंग स्टेज ऑफ कार्टिलेज। बिना कार्टिलेज स्टेज में आए बोन का डायरेक्ट रिप्लेसमेंट हो जाता है इंट्रामेम्ब्रेनस स्टेज में। उस स्टेज को बोला जाता है इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन, यानी बिना कार्टिलेज के इंटरफेरेंस के बोन का ऑसिफिकेशन हो जाता है। उस स्टेज को बोला जाता है इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। क्या होता है? रिप्लेसमेंट ऑफ मेम्ब्रेन डायरेक्टली टू बोन। मेम्ब्रेन का रिप्लेसमेंट बोन में हो जाता है डायरेक्टली बिना कार्टिलेज स्टेज के। उस स्टेज को बोला जाता है इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। सेकेंड पॉइंट है हमारा इंट्राकार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन। लॉन्ग एंड शॉर्ट बोन्स आर ऑसिफाइड इन कार्टिलेज। कार्टिलेज में क्या होती है? लॉन्ग बोन्स भी क्लासिफाइड होती है, ऑसिफाइड होती हैं, और शॉर्ट बोन्स भी ऑसिफाइड होती हैं। शॉर्ट बोन्स जैसे कि वर्टिब्रल कॉलम की जो शॉर्ट बोन्स रहती है, जैसे मैं आपको बताया था रेडिकुलेटिव बैकबोन में जो वर्टिब्रल कॉलम्स के बीच में जो कार्टिलेज बनता है वो एग्जांपल है शॉर्ट बोन्स का, कार्टिलेज ऑसिफिकेशन है। ठीक है, पहला साइन है फर्स्ट साइन ऑफ ऑसिफिकेशन इन कार्टिलेज सेल्स और कॉन्ड्रोसाइट्स अरेंज देमसेल्व्स इन कॉलम। फर्स्ट साइन क्या होता है ऑसिफिकेशन का? कार्टिलेज में जो कॉन्ड्रोसाइट्स होती हैं वो अरेंज हो जाती है खुद से कॉलम्स में। जो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होती हैं वो अरेंज हो जाती हैं खुद से कॉलम्स में। वो फर्स्ट साइन होता है कार्टिलेजियस ऑसिफिकेशन का बोन में। इसके 5 पॉइंट्स हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। जोन ऑफ रेस्टिंग कार्टिलेज, जोन ऑफ रेस्टिंग कार्टिलेज, जोन ऑफ proliferating cartilage cells, zone of proliferating cartilage cells, zone of hypertrophied matured cartilage cells। तीसरा पॉइंट है जोन ऑफ hypertrophied maturing cartilage cells, zone of calcification, zone of ossification, यानी कैल्शियम का भी बनना और कैल्शियम के साथ बोन का भी बनना। ये इनके 5 जोन्स हैं। इन जोन्स के अकॉर्डिंग इंट्राकार्टिलेजियस बोन डेवलप होता है। क्या हम देख रहे थे? ऑसिफिकेशन ऑफ बोन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑसिफिकेशन। फर्स्ट इज इंट्रामेम्ब्रेनस एंड सेकंड इज इंट्राकार्टिलेजियस ऑसिफिकेशन। We see in intramembranous that when membrane is directly replaced by bone without intervening stage of cartilage, कि मेम्ब्रेन जो है डायरेक्टली रिप्लेस हो जाती है बोन में बिना कार्टिलेज स्टेज के। ये इंट्रामेम्ब्रेनस का एग्जाम्पल है। और इंट्राकार्टिलेजिनस में लॉन्ग और शॉर्ट बोन ऑसिफाइड होती है कार्टिलेज में। और ऑसिफिकेशन का फर्स्ट साइन क्या होता है? कॉन्ड्रोसाइट जो होते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स अरेंज हो जाते हैं अपने आप कॉलम्स में। वो फर्स्ट साइन होता है उनका ऑसिफिकेशन का इंट्राकार्टिलेजिनस में। और ये 5 जोन्स इसके टाइप्स हैं। ये है ऑसिफिकेशन ऑफ